हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से एक ब्यूटीफुल पेयर ऑफ आई ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देख के वापस चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइज़ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं, इनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आई को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्केल लूँगी और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। यहाँ पर मैंने लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आइज़ की डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प लूँगी। आप जितनी स्लांट अपनी आई को ड्रॉ करना चाहते हैं उतनी स्लांट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि हम पेयर ड्रॉ कर रहे हैं आइज़ का, इसलिए दोनों आइज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इसलिए दोनों तरफ बराबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो अब यहाँ पे हमने पूरा मेजरमेंट अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो आइज़ की आउटलाइन है उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हाउ टू ड्रॉ आई के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस को जाकर वॉच कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से आई ड्रॉ कर सकते हैं। मैं हो सकेगा तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने एक आई की आउटलाइन जो है उसे ड्रॉ कर लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा इसे ड्रॉ करते टाइम कि जो आउटलाइन है वो हमें बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें इसे बार बार इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब हम इसे इरेज करें तो ये इसके स्पॉट्स जो है वो पेपर पे ना छूटे, इसलिए हमें इसे बिल्कुल लाइटली यूज़ करना है। अब क्योंकि दोनों आई हमें इक्वली बनानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों एक जो मैंने आई बना ली है उसके मेजरमेंट के हिसाब से दूसरी साइड की आई का जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ करूँगी। दोनों आइज़ की आउटलाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं अपर आईलिड ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। उसे भी हमें बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई नहीं करना है इधर। ओके, सो अब हम जो आई के जो बाकी के जो डिटेल्स होते हैं उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कॉर्नर्स, आई के कॉर्नर्स और प्यूपल, आइरिस वगैरह उनकी आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आईब्रो ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प लूँगी। यहाँ पर आईब्रो को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो आई का जो फर्स्ट कॉर्नर है उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर आई का जो लास्ट कॉर्नर है उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो लास्ट कॉर्नर से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इन मेजरमेंट के हिसाब से हम पूरी आईब्रो को ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे।
दोनों तरफ लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब मैं आईब्रो की जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर लूँगी। दोनों आइज़ की जो आउटलाइन है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंदर मैं डिटेल ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पूरी आउटलाइंस है उन्हें हम इरेज कर लेंगे। डिटेलिंग की जो प्रोसेस है वो हम हर बार की तरह प्यूपल से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्यूपल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं जो डार्केस्ट पेंसिल है हमारे पास में, जो कि 8B है या फिर 7B, जो भी आपके पास जो डार्केस्ट पेंसिल हो उससे आप प्यूपल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर प्यूपल ड्रॉ हो चुका है, तो अब हम जो आइरिस है उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हम दोनों आइज को एक साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da. दोनों तरफ के आइरिस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हें ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगी। यहाँ पे जो आइज़ है वो जो आइरिस है वो पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब हम आई को ड्रॉ कर लेंगे, आई को फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें आई है उसे बिल्कुल भी वाइट नहीं छोड़ना है। इसे हल्का सा ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे। जब भी हम आई ड्रॉ करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जब भी आई लैशेज़ ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले स्किन ड्रॉ कर लेनी चाहिए पीछे की, क्योंकि अगर हम आई लैशेज़ पहले ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। मैं हमेशा गलती से जो आई लैशेज़ हैं उन्हें पहले ड्रॉ कर देती हूँ और फिर पीछे की स्किन ड्रॉ करती हूँ। इस वजह से क्या होता है कि जो आई लैशेज़ होती है वो लाइट हो जाती है और आप उन्हें इरेज भी नहीं कर सकते हो बार बार, कि वो हम डार्क ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं आई लैशेज़ को, तो वो पीछे जो है स्पॉट्स छोड़ देती है, जिस वजह से पेपर भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले स्किन ड्रॉ कर लें पीछे की, उसके बाद में आई लैशेज़ ड्रॉ करें। यहाँ पर स्किन को ड्रॉ करने के लिए, स्किन को शेड करने के लिए यहाँ पर मैंने एचबी पेंसिल का यूज़ करा है। यहाँ पे इसी तरह से शेडिंग करते हुए मैं पूरी स्किन ड्रॉ कर लूँगी। थोड़ी बहुत शेडिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे पूरी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। स्किन को रियलिस्टिक लुक देने के लिए यहाँ पर मैं पेंसिल से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लूँगी, ताकि जो स्किन है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे।
जो पिक्चर मैंने ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट करी है वो विमेंस आई है और उसके ऊपर स्मोकी शेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी, ब्रॉड आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे सबसे पहले मैं। आईलाइनर के साथ साथ काजल भी ड्रॉ कर लूँगी। अब जो सेम स्किन ड्रॉ करने की प्रोसेस है वो मैं दूसरी आई के ऊपर भी करूँगी। पूरा आईलाइनर और काजल सब कुछ ऐसा सेम टू सेम दूसरी आई के ऊपर भी ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर काजल और आईलाइनर जो है वो मैंने फिल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आईलैशेस ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। आईलैशेस और आईब्रो ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट्स हैं और ये दोनों बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि फ्री हैंडेडली मुझसे जो है कर्व नहीं बन पाते हैं यहाँ पे आईलैशेस के लिए। तो उसे ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छी तरह से ड्रॉ होने लग जाएंगे। यहाँ पर मुझसे कभी कभी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो जाती है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हल्का सा कर्व जो होता है आईलैशेस उस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है। अब जो है मैं पूरी आईलैशेस ड्रॉ कर लूँगी। हमें यहाँ पे घनी आईलैशेस ड्रॉ करनी है क्योंकि जो मैंने पोर्ट्रेट जो सिलेक्ट करी है, जो पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी है उसके अंदर आईलैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा घनी है, इसलिए मैं यहाँ पे घनी आईलैशेस ड्रॉ करूँगी।
अब हमें लोअर आईलैशेस ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो अब जो आईलैशेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो आई है उसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग देंगे ताकि वो थोड़ी और अच्छी लगे। आई की जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग है वो अभी भी बाकी है। उसे करने से पहले मैं यहाँ पर आईब्रो ड्रॉ कर लूँगी। बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करनी है हमें आईब्रो। यहाँ पर सबसे पहले आईब्रो ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर 2B पेंसिल का यूज़ करूँगी। आईब्रो ड्रॉ करते टाइम हमें जो इसके हेयर्स है वो बिल्कुल रैंडमली ड्रॉ करने हैं ताकि वो अच्छा रियलिस्टिक लुक दे। यहाँ पर जो हमारी आइज़ है वो ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है आईब्रो और स्किन के साथ में। अब इसे मैं और ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग देने के लिए वाइट पेन का यूज़ करूँगी। थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग है जैसे कि रिफ्लेक्शंस वगैरह वो सब हम वाइट पेन की हेल्प से करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आई ड्रॉ करते टाइम रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ सकते हैं या फिर जो पॉइंटेड इरेज़र होते हैं उनकी हेल्प से आप यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एरियाज़ है उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आइज़ है वो पूरी तरह से ड्रॉ हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी मिस्टेक लगी हो तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।